जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। माता रानी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। दोस्तों, मैं आया हूं माता रानी के पावन दरबार में और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको माता वैष्णो देवी जी के दर्शन और यात्रा से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी शेयर करूंगा। अगर आप भी माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप कटरा तक कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर पहुंचने के बाद में आपको होटल कहां और कैसे मिल सकेंगे, यहाँ पर खाने पीने की क्या फैसिलिटी है, आप अपना RFID कार्ड कहां कहां बनवा सकते हैं, यात्रा करने के लिए आपको कौन सा मार्ग सबसे अच्छा रहेगा, किस मार्ग से आपको यात्रा करनी चाहिए, यात्रा के लिए घोड़े, पालकी, पिट्ठू और हेलीकॉप्टर के क्या रेट हैं, इन सभी बातों को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी जी की पावन यात्रा। जय माता दी। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। वैष्णो देवी आने के लिए आपको कटरा या जम्मू तक आना रहता है। यहाँ तक आने के लिए बहुत से माध्यम हैं, तो सभी को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर आप ट्रेन से अपनी यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो आप कटरा या जम्मू तक बाई ट्रेन आ सकते हैं। सभी प्रमुख शहरों से जम्मू तक बड़े आसानी से आपको ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपकी ट्रेन कटरा तक नहीं जाती है तो आप जम्मू में उतरकर जम्मू स्टेशन के बाहर बने स्टैंड से बस या टैक्सी लेकर कटरा तक पहुंच सकते हैं। बात बस की करें तो आपको यहां पर अलग अलग रेट की बस मिल जाती हैं। लोकल बस में आपसे 80 रुपए का चार्ज करते हैं, लेकिन लोकल पैसेंजर्स को उतारते हुए 48 किलोमीटर की दूरी के लिए 2.5 से 3 घंटे लगा देती है। डायरेक्ट कटरा तक वाली बस में आपसे 120 रुपए का चार्ज करते हैं, मात्र 1.5 घंटे में आपको कटरा पहुंचा देते हैं। AC बस में आपसे 150 रुपए का चार्ज करते हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट बस में आपसे 105 रुपए का चार्ज किया जाता है। ये बस भी कहीं कहीं रुककर आपको कटरा तक पहुंचाती है। अब बात करें टैक्सी की, तो टैक्सी वाले आपसे 1000 से 1500 रुपए का चार्ज करते हैं, मात्र 1 घंटे में आपको कटरा ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से बस के द्वारा माता रानी के दर्शन करने आना चाहते हैं तो इन सभी जगहों से आपको डायरेक्ट बस जम्मू या कटरा तक के लिए मिल जाती है। आप इन प्लेसेस से बस के माध्यम से भी यहाँ तक आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी प्राइवेट कार से आना चाहते हैं तो यहाँ तक आने के लिए ये एक बेस्ट तरीका रहता है। आप अपनी कार से भी यहाँ तक आ सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लाइट की। अगर आप अपनी यात्रा को फ्लाइट से पूरा करना चाहते हैं तो आप जम्मू एयरपोर्ट तक आ जाइए। जम्मू आने के बाद में आप बस या टैक्सी के माध्यम से कटरा तक बड़ी आसानी के साथ में पहुंच सकते हैं। जम्मू से कटरा के बीच का रास्ता बहुत ही प्यारा और शानदार है। ऊंचे ऊंचे पुलों, पहाड़ों और बहुत सी सुरंगों को पार करते हुए दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं कटरा। दूर से ही माता रानी का प्यारा सा पर्वत आपको दिखाई देगा, जहां पर माता रानी विराजमान है। कटरा का बस स्टैंड यहाँ का सेंटर पॉइंट है। अब हम लोग जानते हैं कि हमें होटल कहाँ और कैसे लेना चाहिए। अगर आप अच्छा और बजट होटल लेना चाहते हैं तो आप माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित निहारिका कॉम्प्लेक्स में रूम ले सकते हैं। बस स्टैंड के अंदर ही निहारिका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। दोस्तों, जो रूम आपको अदर होटल में 2500-3000 तक के मिलते हैं, निहारिका कॉम्प्लेक्स में उसी फैसिलिटी का यहाँ पर आपको 1200 से 1400 में रूम बड़े आसानी के साथ में मिल जाता है। यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप अपनी कार के माध्यम से यहाँ पर आना चाहते हैं तो निहारिका कॉम्प्लेक्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। निहारिका कॉम्प्लेक्स में ही आपको डोरमेट्री मिल जाती है। मात्र 100 रुपये में आपको एक बेड और लॉकर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लॉक आपको अपना यूज़ करना रहता है। ऐसे आप जब बस या टैक्सी से उतरते हैं तो बहुत से होटल वाले आपको मिल जाएंगे। आप अपने बजट के हिसाब से होटल ले सकते हैं। बजट होटल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको डबल बेडरूम मात्र 500 में स्टार्ट हो जाते हैं। 3 बेड की बात करें तो 600 रुपये, वहीं 4 बेड की बात करें तो मात्र 800 रुपये से यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाती है। आप अच्छे से बात करके एक प्यारा सा रूम यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि यात्रा के लिए RFID कार्ड आप कहां और कैसे बनवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जम्मू में उतर रहे हैं तो जम्मू में ही जम्मू स्टेशन के बाहर वैष्णवी धाम बना हुआ है। अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आप यहां पर भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप कटरा रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं तो आप यहां पर भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं, या आप कटरा बस स्टैंड के पास बने हुए रजिस्ट्रेशन काउंटर से भी अपना RFID कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आप ताराकोट मार्ग से अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हैं
तो यहाँ पर भी RFID कार्ड बनते हैं, आप यहाँ से भी बनवा सकते हैं। दोस्तों ये RFID कार्ड आपका बाणगंगा मार्ग और नया ताराकोट मार्ग पर स्कैन किया जाता है। अगर आपके कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पर बने हुए काउंटर्स में आप इनको सही करा सकते हैं और अपनी सफलतापूर्वक यात्रा करने के बाद में इस कार्ड को आपको वापस करना अनिवार्य रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं सबसे जरूरी बात कि यात्रा के लिए आपको कौन सा मार्ग सबसे अच्छा रहेगा। माता वैष्णो देवी जी के भवन तक यात्रा के लिए 2 मार्ग बने हैं। एक पुराना मार्ग जिसे बाणगंगा मार्ग कहते हैं। दोस्तों इस मार्ग के लिए आपको कटरा चौक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पूरी करके बाणगंगा चेक पोस्ट पर आना रहता है। फिर बाणगंगा चरण पादुका मंदिर होते हुए 6 किलोमीटर की यात्रा पूरा करके आप अर्धकुमारी मार्ग पर पहुंच जाते हैं। फिर आप हिमकोटी मार्ग पर 5.5 किलोमीटर की दूरी पूरा करते हुए टोटल 13 किलोमीटर की यात्रा करके माता के भवन में आराम से पहुंच जाएंगे। और हमारा दूसरा मार्ग है नया ताराकोट मार्ग, जो कटरा बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं से हमारा नया ताराकोट मार्ग शुरू होता है। फिर माता रानी के लंगर से होते हुए हम लोग 7 किलोमीटर की दूरी पूरा करके अर्धकुमारी मार्ग और हिमकोटी मार्ग पर पहुंचते हैं। फिर यहां से हिमकोटी मार्ग से 5.5 किलोमीटर की दूरी पूरा करके हम लोग माता के भवन में बड़े आसानी के साथ में पहुंच जाते हैं। दोस्तों अगर आप घोड़ा, पालकी और पिट्ठू से जाना चाहते हैं तो आप बाणगंगा मार्ग से अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इसी मार्ग पर आपको घोड़ा, पालकी और पिट्ठू मिलते हैं। अगर घोड़े की रेट की बात करें तो अर्धकुमारी तक आपको 650 और भवन तक के लिए आपको 1250 रुपये पे करने रहते हैं। वहीं पालकी के चार्जेस की बात करें तो अर्धकुमारी तक 1800 और भवन तक के लिए आपको 3500 रुपये का चार्ज देना रहता है। बच्चों के लिए ट्रॉली की बात करें तो अर्धकुमारी तक 200 रुपये और वहीं भवन तक के लिए 350 रुपये का चार्ज किया जाता है। दोस्तों अगर आप घोड़े, पालकी की भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं और आप साफ सुथरी और पैदल यात्रा करना चाह रहे हैं तो आपके लिए नया ताराकोट मार्ग सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। इस मार्ग पर घोड़ों से बच के चलने वाली प्रॉब्लम भी नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई खड़ी चढ़ाई है। बहुत ही अच्छा और सुंदर मार्ग बनाया गया है। दोस्तों पैदल यात्रा के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप अगर पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि आपको नया मार्ग ताराकोट मार्ग से अपनी यात्रा को प्रारंभ करना चाहिए। तो दोस्तों आज हम लोग इसी ताराकोट मार्ग से अपनी माता रानी की पावन यात्रा को पूरा करेंगे। तो माता रानी का नाम लेकर शुरू करते हैं माता रानी की पावन यात्रा। जय माता दी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आप कटरा चौराहे से ताराकोट मार्ग के लिए ऑटो भी कर सकते हैं। ऑटो में 4 पर्सन के लिए फिक्स 210 रुपये का चार्ज करते हैं और आपको ताराकोट मार्ग पर ड्रॉप कर देंगे। चलिए ऑटो लेकर हम आ चुके हैं ताराकोट मार्ग पर। यहाँ पर आप अपना RFID कार्ड चेक कराइए और अब हम लोग चलते हैं माता रानी के भवन की ओर। रास्ते में जगह जगह पीने के लिए पानी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप यहाँ पर ठंडा और गर्म दोनों तरह का पानी ले सकते हैं और खाने पीने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर आपको जगह जगह पर टॉयलेट की भी फैसिलिटी मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा साफ और सुथरे रहते हैं। दोस्तों 3 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद में अब हम लोग आ चुके हैं माता रानी श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित लंगर के पास में। यहाँ पर लंगर की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। लंगर में आप दाल चावल का प्रसाद जरूर खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट आपको ये प्रसाद लगेगा। दोस्तों लंगर के पास में ही बहुत ही प्यारा पार्क बनाया गया है। आप यहाँ की खूबसूरती देखकर खुद को फोटो शूट कराने से रोक नहीं पाएंगे। लंगर में प्रसाद ग्रहण करें और पार्क में कुछ देर आराम करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे आगे। रास्ते भर जगह जगह पर बैठने की बहुत ही ज़्यादा अच्छी सुविधा है। साथ ही साथ आपको जगह जगह पर कुर्सियां भी मिलेंगी। जब आप थक जाएं तो थोड़ी देर आप बैठकर आप यहां पर आराम भी कर सकते हैं। आराम करते हुए, खाते पीते हुए, माता रानी का भजन सुनते और गुनगुनाते हुए दोस्तों अब हम लोग 7 किलोमीटर की दूरी पूरा करके आ चुके हैं हिमकोटी मार्ग पर। यहाँ पर एक मार्ग भवन की ओर, एक मार्ग अर्धकुमारी की ओर और एक मार्ग बाणगंगा मार्ग के लिए गया हुआ है। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं माता अर्धकुमारी जी के दर्शन करने के लिए। माता अर्धकुमारी के दर्शन के लिए यहाँ पर हमेशा वेटिंग रहती है। यहाँ पर आपको 12 घंटे, 24 घंटे और बहुत ज़्यादा भीड़ होने पर आपको 48 घंटे तक की वेटिंग मिलती है। मेरी आपको यही एडवाइस है, आप अपना ग्रुप टाइम लेकर पहले माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कर लें और फिर लौटते समय आप माता अर्धकुमारी जी के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग फिर से हिमकोटी मार्ग होते हुए अपनी पैदल यात्रा को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों हिमकोटी मार्ग से ही आपको बैटरी कार भी मिल जाती हैं। बैटरी कार आप पहले से ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं और ऑन द स्पॉट भी आप यहाँ पर इसको बुक करा सकते हैं। इस मार्ग पर भी घोड़े नहीं चलते हैं, इसीलिए पैदल यात्रियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्ग है और ना ही यहाँ पर ज़्यादा चढ़ाई है। बहुत ही साफ और अच्छा मार्ग बना हुआ है।
रास्ते में खाने पीने के लिए श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित भोजनालय भी बने हुए हैं, जहां पर बहुत ही कम रेट पर आप भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर चाय आपको मात्र 7 रुपए में मिल जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर डोसा पॉइंट भी बना हुआ है, जहाँ पर बहुत स्वादिष्ट डोसा आपको मिलता है। इस मार्ग पर भी जगह जगह साफ और सुथरे टॉयलेट बने हुए हैं। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए यहाँ पर डिस्पेंसरी भी बनी हुई है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप खुद को यहाँ पर दिखा भी सकते हैं। भक्तों की यात्रा में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए सभी बातों का विशेष ध्यान रखा गया है। रास्ते में आराम करते हुए, खाते पीते हुए दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं माता रानी के भवन से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। यहीं से माता रानी का प्यारा सा भवन दिखाई देने लगता है। माता रानी का भवन देखकर शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है। भवन को देखकर बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं माता रानी के भवन के पास में। अगर आप यहाँ पर स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत से टॉयलेट और बाथरूम बने हुए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप स्नान करने के बाद में प्रसाद काउंटर से प्रसाद ले सकते हैं और यहाँ पर बने हुए लॉकर रूम में अपना मोबाइल, बैग, बेल्ट और इलेक्ट्रॉनिक सामान जरूर रख दें, क्योंकि माता रानी के भवन में इन सभी चीज़ों को ले जाना वर्जित है। दोस्तों लॉकर में सारा सामान रखने के बाद में माता रानी का प्रसाद लेकर अब हम लोग चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। अब हम लोग लाइन में लगेंगे और माता रानी का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। जय माता दी, जय माता दी। गुफा के अंदर माता पिंडी रूप में विराजमान है। आप गुफा में प्रवेश करें, अपनी मनोकामनाएं मांगे, माता रानी के पिंडी रूप में दर्शन करें। दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले हैं जो माता रानी के दर्शन करने के लिए माता रानी ने आपको बुलावा भेजा था। आप माता रानी के दर्शन करने आए। दोस्तों आप अपनी यहाँ पे सभी मनोकामनाएं मांगे, माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों अगर आपको दर्शन करने के बाद में रात हो जाती है और आप रात में यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर काउंटर से कंबल ले लीजिए। कंबल के लिए आपको 100 रुपए का चार्ज देना रहता है और जब आप कंबल को रिटर्न करते हैं तो आपको 100 रुपए आपके रिटर्न कर दिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर बने हुए भवन में भी आप रुक सकते हैं। यहाँ पर कालिका भवन, पार्वती भवन और बहुत से भवन बने हुए हैं। आपको यहाँ पर बेड की सुविधा मिल जाती है जिसके चार्जेस बहुत ही कम 120 रुपए रखे गए हैं। अगर बेड खाली है तो आप यहाँ पर बेड भी ले सकते हैं। अगर आप पहले से अपने बेड को ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो पहले से भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। यह भी एक अच्छा तरीका रहता है। अगर आप चाहें तो माता रानी के दर्शन करने के बाद में तुरंत ही भैरव बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं। भैरव मंदिर 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन ये चढ़ाई बहुत ही ज्यादा सीधी और खड़ी है। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो पैदल चले जाइए, अदरवाइज आप घोड़े से भी यहाँ तक जा सकते हैं। घोड़े में आपसे 300 से 400 रुपए चार्ज करते हैं। और दोस्तों अगर आप चाहें तो आप रोपवे के माध्यम से भी भैरव मंदिर तक जा सकते हैं। सुबह 7:45 से रोपवे की सेवा शुरू हो जाती है और शाम को 4:30 बजे तक रोपवे की सुविधा चलती रहती है। आपको राउंड ट्रिप के लिए 100 रुपए का चार्ज देना रहता है। आप रोपवे की सहायता से आराम से भैरव मंदिर तक पहुंच सकते हैं। आप भैरव बाबा के दर्शन करिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए, भैरव बाबा आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी करेंगे। भैरव घाटी से आप बहुत ही ज्यादा अच्छे नज़ारों को देख सकते हैं। आपको यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं। यहाँ से आपको माता रानी का बहुत ही प्यारा और अलौकिक भवन देखने को मिलता है, जिसकी सुंदरता मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसके लिए आपको माता रानी के दर्शन करने तो जरूर आना पड़ेगा। दोस्तों भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे नीचे। दोस्तों जब हम लोग रोप वे के माध्यम से नीचे आते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगेगा कि हम लोग मंदिर की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। दोस्तों ये पल आपकी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा पल होने वाला है, क्योंकि इस पल में आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून और शांति मिलेगी। दोस्तों सामने माता रानी का अलौकिक दरबार है और हम लोग माता रानी के दरबार की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। दोस्तों अब हम लोग रोप वे के माध्यम से नीचे आएंगे और अब हम लोग चलेंगे माता अर्धकुमारी के दर्शन करने के लिए। माता अर्धकुमारी के दर्शन करेंगे और बाणगंगा मार्ग या ताराकोट मार्ग होते हुए कटरा आ जाएंगे और अपने होटल में आराम करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर खाने पीने की क्या फैसिलिटी है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा और स्वादिष्ट भोजन आपको मिलता है। मात्र 100 रुपए से यहाँ पर थाली भोजन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे और साफ सुथरे भोजनालय बने हुए हैं। आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे और सही रेट पे भोजन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब सबसे ज़रूरी बात करते हैं बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर सकेंगे। दोस्तों मैं मान के चलता हूं कि आप कम से कम 2 लोग तो माता रानी की यात्रा करने के लिए आएंगे ही। दोस्तों मात्र 2000 से 2500 के बजट में आप इस यात्रा को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर लेंगे। इस बजट में जम्मू से कटरा तक के लिए बस, कटरा में एक बजट होटल, यहाँ पर खाना पीना,
ताराकोट मार्ग तक ऑटो इंक्लूड है। अगर आप VIP होटल लेते हैं और 3 स्टार रेस्टोरेंट में भोजन करते हैं, फिर दोस्तों जैसा आपका बजट हो उस हिसाब से माता रानी की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप फेमस कटरा मार्केट में खरीदारी जरूर करें और अपने प्रियजनों के लिए उपहार स्वरूप भेंट जरूर ले जाएं। आप यहाँ पर बादाम, अखरोट, केसर और बहुत से ड्राई फ्रूट्स को ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़ी बड़ी और अच्छी आपको ड्राई फ्रूट्स की दुकान मिल जाएंगी, जहाँ पर बहुत ही अच्छे और सही रेट पे आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपनी इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से पूरा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर हेलीकॉप्टर की भी सुविधा मिल जाएगी। आप निहारिका भवन से अपने हेलीकॉप्टर को ऑन द स्पॉट भी बुक करा सकते हैं, या आप चाहें तो पहले से अपनी ऑनलाइन टिकट को भी बुक करा सकते हैं। हेलीकॉप्टर के टिकट की प्राइस की बात करें तो वन साइड के लिए आपको 1830 और राउंड ट्रिप के लिए आपको 3660 रुपये का टिकट लेना रहता है। इस प्राइस में आप आराम से हेलीकॉप्टर की मदद से सांझी छत तक जा सकते हैं और वहां से आप 1 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके माता के भवन तक आराम से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे और सही तरीके से हर एक छोटी बड़ी जानकारी दी गई है। अगर फिर भी आपकी यात्रा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का बहुत ही जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, अगले वीडियो में उनको ज़रूर शामिल किया जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं किसी अगले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।